कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज मुझे वह हरा तोता देखे तो उसका मन मेरे पे आ ही जाए। काश मुझे वह हरा तोता मिल जाए। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया तोते को ढूंढने के लिए उड़ जाती है और वह अपने घर के आगे से उड़ जाती है। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते भी उस हरे तोते के बारे में ही सोच रही थी। तभी वह आगे जाती है और उसे एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत चांद है और यहाँ की टहनियाँ भी कितनी खूबसूरत है। ओह, पर अफसोस कि तुम पर एक भी पत्तियाँ नहीं है। क्या हो सकती है इसकी वजह? ऐसा कहते हुए टूनी फिर वहाँ से उड़ जाती है और वह आगे की ओर जाती है। तभी उसे एक पत्थर पर बैठा हरे रंग का तोता दिखाई देता है और तभी वह गायब हो जाता है। वह हैरान हो गई और जब टूनी यह सब देखती है तो वह भूत का भय लिए वहाँ से उड़ जाती है और वह डर के मारे जल्दी में तेजी में उड़ रही थी। उसके मन में अभी तक वही चल रहा था, वह कितना भयानक था। आखिर वह था क्या जो तोते का रूप लिए मेरे सामने आए जा रहा था। मैं घर जाकर यह बात माँ को ज़रूर बताऊंगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। माँ, मैंने आज भूत देखी। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है वह तोता का रूप लेकर मेरे सामने आया था। शायद वह भूत मुझे पसंद करता होगा, इसलिए वह मेरे सामने तोते का ही रूप लेकर आया ताकि मैं उससे बातें करूंगी। मैं हूँ ही इतनी सुंदर, है ना माँ? माँ बताओ ना। इतने में उसकी माँ उधर से आती है और वह कुछ सुनती ही नहीं, इसलिए वह खाने के टेबल पर चले जाती है। जैसे टूनी को बुलाते हुए भी आती है कि तुम टेबल पर आओ। और तभी वहाँ टूनी उड़कर आ जाती है और उसकी माँ भी आने वाली ही होती है। जब उसकी माँ वहाँ आती है तो माँ, तुमने मेरी बातों को नहीं सुनी क्या? मैंने आज भूत देखी और वो भी तोते के रूप में। अरे बेटा, वह कोई भूत नहीं होगा, वह तेरे मन का वहम होगा। क्यों तो फालतू बातों को अपने दिमाग में लेती रहती है। ऐसा कहते हुए उसकी माँ उसे समझाने लगती है। टूनी की माँ इस बात का फैसला कर लेती है कि जहाँ पर टूनी डरी थी उसकी माँ उसे वहाँ पर लेकर जाएगी और वह दोनों उड़ जाते हैं। इस बात को कहते हुए टूनी और उसकी माँ झगड़े में इतनी लीन थी कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चलता और वह सुंदर नगरी पहुँच जाती है। सुंदर नगरी में एक सुनहरे कलर का पंछी होता है जो उसे बातें करने लगता है कि बहन जी, आप यह रास्ता भटक गए हैं, यहाँ बस सुनहरी पंछी रहती है। ऐसा कहते हुए वे दोनों उड़ जाते हैं उसे एक रास्ता दिखाने के लिए ताकि आप इधर से निकल जाएं। पर उससे पहले सुनहरी पंछी बोलती है कि आप मेरे घर चले और मेरे घर में जाकर थोड़ी देर ठहरे, उसके बाद आप वहाँ से चली जाइएगा। तभी वह झील को पार करके उसके घर जाने लगती है। उड़ते उड़ते कुछ ही देर बाकी था कि वह अपने घर पहुँच जाता है और वह बोलता है, मैं यहीं पर रहता हूँ, अगर आपको चाय नाश्ता चाहिए तो यह है मेरा घर। और वहीं पर उसकी पत्नी भी आती है।